सिर्फ हाफिज हुए से बड़ी गड़बड़ी हो जाती। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक गांव में यह जलसा हुआ, तमाम मुफ्ती आलिम जुब्बा कुब्बा पहन के हुआ पहुँचे और गांव में यह मस्जिद में इमामत कर रहा है एक हाफिज जी देखे मौलाना लोगों के जुब्बा कुब्बा पर खड़बड़ाने गए मस्जिद के सदर साहब पास। कहीं सदर साहब, कहीं का बात, कहीं ना आज ईशा की नमाज को पढ़ाई है, कहीं ना आप इमाम हो आप पढ़ी और का बात, कहीं नहीं जत्ते ही आए हैं जुब्बा कुब्बा वाले मौलाना बड़े बड़े मुफ्ती लोग, इनका कौनों का 15 सूरत याद हुई कुरान के, कोई कहीं यहाँ 10 याद हुई, कोई का 20 याद हुई, और हमरे सीनम पूरा कुरान रखा है तो नमाज को पढ़े। तो सदर साहब कहें जब सबसे ज़्यादा तुम ही जाना था तो तुम पढ़ी हो और का, तो कहीं नहीं न होए कि जब ईशा का जान होए तो तुम कहो मुफ्ती साहब आओ। सदर साहब कहे नहीं, जब वो 10-15 सूरत जानत है, आप पूरा कुरान जानत हो तो आप पढ़िए। तो कहें देखो जाने रहो कहो ना, फिर उनसे कहना आप ही पढ़िए। कुछ लोगों का इमामत के बहुत शौक होते। अदान भाई हाफिज जी गए और मुसल्ला छिदा बैठ गए। अब बाद में नमाजी पहुँचे सब, ईशा की नमाज पढ़े नहीं इमाम साहब हाफिज जी। अब आखिर में यहाँ सजदे सहू की, सजदे सहू जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। नमाज में कोई वाजिब छूट जाए तो आखिर में सलाम से पहले तहियात पढ़ के सलाम फेर के और 2 सजदा कर लो, फिर तहियात दरूद इब्राहिमी पढ़ के सलाम फेरो, तो वो 2 सजदे उस कमी को पूरी कर देते हैं। बेशक बेशक, उसको कहते हैं सजदे सो भूल का सजदा। जैसे सूरत मिलाना वाजिब है, अब आप कहूँ सोचत रहो जल्दी में बहुत रहो अलहम्दो पढ़े के बाद रुकुम चले गए, अब याद आवा रे हम तो इन्ना तैना तब्बत यदा पढ़बे नहीं करे, तब अब हुक्म है कि आखिर में सजदे 100 कर लो तो तुम्हारी वो कमी पूरी हो जाएगी, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। सजदे 100। तो ईशा की नमाज रहा, इमाम साहब सलाम फेरें तो कहे सजदे 100 की। जब फिर सलाम फेरें तो पीछे बड़े बड़े मौलाना रहे, वो सब कहें हजरत आपने सजदे 100 क्यों किया? आप नमाज में कोई वाजिब भूले भी नहीं, सब सही सही पढ़ाया। चुप्पे वाली नमाज हो तो हो सके तो कुछ गड़बड़ाएगा हो, जोर जोर किरत की हम सब सुना गा है, सब सही सही रहे तो कहे सजदे 100 का है किया। तो हाफिज जी कहें एक छोटी सी गलती हो गई थी। तो कहें कौन गलती यार, हम लोग नहीं जान पाए। बहुत छोटी सी गलती हुई थी। कहने रे को बताइए तो हाफिज जी कहें जब रुकू में गया था तो रुकू में जब था तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी। तो मौलाना लोग कहें ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यार तुम्हारा नमाजों गए वजुओ गवा सब मारो बर्बाद कर दियो। वो हाफिज जी जानिन की तनी केस निकरत है तो वजू नहीं टूटत है। अरे हवा चाहे तनिक निकले चाहे ज्यादा निकले, नमाज वजू टूट जाता। हदीस में है मा खरजा मिनस सबीलैन, अगले पिछले दोनों मकामों से जो भी निकले वजू टूट गया। तो जहां हाफिज कुरान बने वही माहिर दीन भी बन जाए। इल्म दीन बहुत जरूरी है। आज लोग मौलवी मौलाना के हासिद हैं। अभी 11 फरवरी को गया था बरेली शरीफ इज्जत नगर में जलसा था, तो मंदिर इस्लाम बरेली शरीफ के प्रिंसिपल हजरत अल्लामा आकिल रदा साहब बयान कर रहे थे कि लोगों इन हाफिज़ों के लिए आलिमों के लिए मछलियाँ पानी में दुआ करती हैं, चींटियाँ सुराखों में दुआ करती हैं, और ये वो कौम है जो बेगुनाह है। बोलो कहाँ है? बेगुनाह है। जब बेगुनाह कौम इन लोगों के लिए दुआएं मांगती है तो अल्लाह ताला इनकी रोजी में बरकत फरमाता है। ये पहिया 8-10 हजार लेकिन कपड़वा आपसे बड़ी है पहिने। बेशक बेशक हक है हजरत।
अच्छा ही बताओ, कोनो मौलवी मौलाना कोनो सेठ थी गवाह की दुआ कह दो कि हमार रोजी रोटी बढ़िया हो जाए, और देखा जाता है सेठ 5 लाख रुपया महीना आवत है, तब वही इमाम साहब थी आवत है, हजरत जरा दुआ कर दीजिए कारोबार सही हो जाए। तो जी जी इनके लिए चींटियां सुराखों में दुआ करती हैं, मछलियां पानी में दुआ करती हैं, तो इनके कपड़ा देख के चमक दमक देख के जलो ना। लेकिन आज मुसलमान इतना हट चुका है राह हक से कि जहाँ मौलवी मौलाना बढ़िया गाड़ी देखी बकही लागत है कोनो मदरसा रसीद के हाथे आएगे का, बहुत चमकत है उसे। अगर फटा पुराना पहन ले तो कहें मौलवी मौलाना बनाए का फायदा, देखो कपड़ों नहीं जुगात। जी हजरत यही हाल है। ऐसा न सोचो, जलो ना, ये तुम्हारे रहबर है। बेशक बेशक हक है, बेशक। बगदाद के बादशाह हारून रशीद बादशाह थे, उनके 2 लड़के अमीन मामून बगदाद के मदरसे में पढ़ते थे, इमाम मोहम्मद पढ़ाते थे। एक दिन हारून रशीद बादशाह घोड़े पर सवार हुए, सोचा कि लाओ जाए देखे बच्चे पढ़ते हैं कि खेलते हैं। वहां गए तो देखा क्या कि इमाम मोहम्मद वजू कर रहे थे और अपना पैर धुल रहे थे, और बगदाद के बादशाह हारून रशीद का लड़का अमीन लोटा से पानी डाल रहा था। कोरे कुइयक आदमी हो तो कहा मौलाना अतनी अपाहिज हो कि लोटा से पानी नहीं डाल पाओ तो इसे डरवाओ तो। जी 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 बोलो, है लोग कह देते। जी हजरत यही हाल है। लेकिन हारून रशीद जहाँ बादशाह थे वहीं हाफिज कुरान भी थे, आलिम दीन भी थे, और बादशाह वक्त थे। जब उन्होंने देखा कि मेरा बेटा पानी डाल रहा है, खास इमाम मोहम्मद अपने पैर को धुल रहे, तो हारून बादशाह घोड़े से उतरे, और जिस घोड़े से घोड़े को मारते थे उसी घोड़े से अपने बेटे अमीन को मारने लगे। इमाम मोहम्मद समझे कि मेरे पैर पे पानी डाल रहा है इसीलिए शायद मार रहा। कहा बादशाह मत मारो, क्या मैं उस्ताद हूँ, मेरा हक नहीं है कि मेरी खिदमत करे, आप मार रहे हो। तब हारून रशीद ने कहा था हुजूर इसलिए नहीं मार रहा हूँ कि आपके पैर पे पानी डाल रहा है, मैं इसलिए मारता हूँ कि अल्लाह ने इसे 2 हाथ दिए हैं, इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से आपके पैर को धुलता, वाह 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 वाह, नाराए इल्मे दीन की दौलत मिलती। माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती मोहम्मद रफीक आलम साहिब क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। एक हाथ कमर पे रखे है, एक हाथ से पानी डाल रहा है, इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से आपके पैरों को धुलता। ये जज्बा था बगदाद के बादशाह हारून रशीद को, तो इतने बड़े आलिम बने दोनों बच्चे कि आज भी तारीख इस्लाम में उनके नाम मौजूद है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए मदारिस के मुदर्रिसीन को गिरी निगाह से न देखो, इनको इज्जत की निगाहों से देखो। बेशक बेशक, हसद न करो, बेशक बेशक, हसद करना शैतान की खसलत है। जी।